नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं देशवासियों आपसे एक साफ साफ गोई के साथ एक बात करना चाह रहा हूं। देश में किसान आंदोलन चल रहा है, 85 दिन हो गए। आज संविधान दिवस के दिन से लेकर के आज तक 85 दिन हो चुके हैं। आंदोलन में एक बड़ा रोचक मोड़ आता है 14 फरवरी को। हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ने वाली छात्रा जो कि बेंगलोर से है, दिशा रवि, उसे गिरफ्तार किया जाता है। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। क्या कारण है कि ग्रेटा थनबर्ग जो है वो ट्वीट करती है 3 फरवरी को, और जिसने उसको ट्वीट किया उसकी गिरफ्तारी होती है दिशा रवि की 14 फरवरी को। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं। हमारे देश में जब आम चुनाव हुए तो उससे पहले पुलवामा की आप सब जानकारी जानते हैं। एयर स्ट्राइक किया गया बालाकोट पे। बाकायदा घोषित तौर पर मीडिया में खुलासा हो चुका है कि बालाकोट में बम डालेगी भारत सरकार, डलवाएगी, ताकि वहां जो कैंप है आतंकवादियों को खाली किया जाए। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे। 21 अक्टूबर 2019 को वोटिंग होनी थी और 20 अक्टूबर की देर रात को बम वर्षा की जाती है, एयर स्ट्राइक किया जाता है पीओके पर, आतंकवादी जो वो क्या कहते हैं ठिकानों को तहस नहस करने के नाम पर। कारण बड़ा साफ था, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की कारगुजारियों के कारण जिस तरीके से हमारे देश का, चाहे वो सीमा का मामला हो वो खत्म हो रही हो, संविधान खतरे में हो, बेटियों का सम्मान खतरे में हो, देश का व्यापार खतरे में हो, देश की रेल व्यवस्था खतरे में हो, देश का बैंकिंग व्यवस्था खतरे में हो, देश की तमाम जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था खतरे में हो, देश के लोगों के रोजगार छीन चुके हो, कुछ भी सुरक्षित ना हो, ऐसे में राष्ट्रवाद पनपाने के लिए क्रोनोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। और मैं सेना में बैठे ईमानदार अधिकारियों से सवाल भी करता हूं, अगर 20 अक्टूबर 2019 को बम वर्षा के बाद सच में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने खत्म हो गए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं इसका हिस्सा आप न बने। ये वोट को डाइवर्ट करने का एक बड़ा खेल है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, ठीक अगर आपको मैं याद दिलाऊं, 14 फरवरी को पंजाब में चुनाव थे। 7 नगर निगमों के, 109 निगम पार्षदों, नगर परिषदों के और 2302 वार्डों के चुनाव थे और 14 फरवरी को चुनाव थे। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो गिरफ्तारी हुई दिशा रवि की, ये न पंजाब से है, न किसी सिख परिवार में पैदा हुई, न इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना, और बावजूद इसके उसको गिरफ्तार कर लिया गया और बार बार कहा गया कि यह खालिस्तानी एंगल है। मैं यह बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, दुख और अफसोस की बात है, हमारे देश में सत्ता के शिखर पर बैठा भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके हमारे देश में नफरत फैला रही है। पंजाब में चुनाव में हार देख करके इस लड़की को, दिशा रवि को गिरफ्तार करके वहां हिंदू और सिख का वोट डाइवर्ट करने का खेल हो रहा था। मैं बधाई देना चाहता हूं पंजाब के मतदाताओं को, उन्होंने सुपड़ा साफ कर दिया। कई सीटों पर तो विपक्ष के दल, मैं नाम नहीं लूंगा, वो 55 साल बाद चुनाव जीत रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस को शर्म करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का दिशा पर मुकदमा बनाया, कोई देशद्रोह का बात उसने किया नहीं। एक दूसरे पर नफरत फैलाने का मुकदमा दर्ज किया गया, देश के प्रति षड्यंत्र रचने का मुकदमा दर्ज किया गया। और आपको बताना चाहता हूं देशवासियों, अभी मई में दीपक गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए और दीपक गुप्ता ने भी कहा कि कोई भी, अब टूल किट क्या होता है, टूल किट में न तो देशद्रोह का मामला था, न आपस में नफरत फैलाने का मामला था, न देश से घृणा का मामला था, लेकिन बावजूद इसके बेशर्म दिल्ली पुलिस तड़ी पार रह चुके अमित शाह की क्रोनोलॉजी का हिस्सा बन के, और नफरत फैलाने वाला गिरोह जो नागपुर में बैठा हुआ है मोहन भागवत, उसके इशारे पर पंजाब में वोट अपने पक्ष में करवाने के लिए, हिंदू और सिखों को लड़ाने के लिए एक क्रोनोलॉजी खेला गया। मैं फिर कहना चाहता हूं कि दिशा रवि बेंगलोर की छात्रा है और जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती है। लाख मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी को और अमित शाह को, तुम लाख फर्जी मुकदमे देश के युवाओं पर बनाओ। ग्रेटा थनबर्ग ही नहीं,
अगर आपको देश में किसान आंदोलन के लिए मुकदमा दर्ज करना है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर दर्ज करो। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा हमारे देश के किसानों को आंदोलन करने का हक है। आपको मुकदमा दर्ज करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता भारत अपनी वापस ले, और इसके अलावा उसके महासचिव पर मुकदमा दर्ज करे। उसने कहा किसानों का आंदोलन करने का हक है। हमारा देश के किसानों के पक्ष में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा तो कनाडा के साथ में रिश्ते खत्म करे, और कनाडा का नागरिक एक इनका चमचा है अक्षय कुमार, उसको भारत में प्रवेश निषेध करो भाई, और वहां से कनाडा के साथ हमारे राजनीतिक संबंध खत्म करो मोदी। और 100 से ज्यादा इंग्लैंड के सांसदों ने लिख कर दिया, क्या लिख कर दिया कि भारत में जब मिलो प्रधानमंत्री मोदी से अपने प्रधानमंत्री को, तो कहना कि भारत के किसानों की लड़ाई जायज है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं दुख और अफसोस के साथ कि दिल्ली पुलिस में बैठे अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्व का निर्वाह करने के बजाय, संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने की बजाय शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे आरोप निराधार है। दीपक गुप्ता जो न्यायाधीश रिटायर हुए सेवानिवृत्त, उनकी बात भी निराधार है, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चाहे हमें भी गिरफ्तार करके जेल में डाली। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ तो शर्म तुमको आनी चाहिए। और मैं सेना में बैठे आला अधिकारियों से अपील करता हूं, जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव जिताने के लिए 20 अक्टूबर को 2019 को एयर स्ट्राइक करके वोटर्स को डाइवर्ट करने का खेल किया गया, ये खेल भी बंद होना चाहिए। और पुलिस में बैठ करके फर्जी मुकदमे बना करके, कभी हिंदू सिख करा के, कभी हिंदू मुसलमान करा करके, देश में नफरत फैला करके झूठे मुकदमे बनाने का मामला ये बंद होना चाहिए। ये अपील मैं आपके साथ करने के लिए आया हूँ। और मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूँ, देश और दुनिया सुन लो, मोदी मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है। पूरे संसार के किसानों की नजर हमारे इस किसान आंदोलन पर लगी हुई है, और वो देख रहे हैं कि भारत का ये किसान आंदोलन विश्व के किसान आंदोलन का फैसला तय करेगा, उनके भविष्य का फैसला तय करेगा। पूरे संसार का समर्थन हमारे किसानों को मिलता रहेगा। मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं है। फर्जी मुकदमे बना करके दिल्ली पुलिस के रोकने की ताकत नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं हैरान हूं अदालत में बैठे उन जजों से जिनके पास इस बालिका का मुकदमा गया, और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाजें जो उठ रहे हैं देश और दुनिया में, इनको भी कोई नहीं रोक सकता है। 2013 में आपने केदारनाथ की घटना देखी, और अभी आपने ऋषि गंगा में जो आया चमोली का वो तांडव आपने देखा है। सैकड़ों 1000 से ज्यादा बांध बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार हमारे देश के नदियों पर बांध बना करके और देश और दुनिया को तबाह करने का षड्यंत्र, मतलब एक तरीके से मैं कहूं कि संघ परिवार के इशारे पर वाटर बम तैयार किए जा रहे हैं। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। हमारे देश में किसान आंदोलन चलता रहेगा, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। लाख तुम फर्जी मुकदमे बनाते रहो, और देश के युवा और दुनिया के यूथ किसान आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे। ये बात मैं आपके साथ कहने के लिए आया हूँ।